अनंत सिंह ने पलटू राम को धमकाया है, जेल से धमकी दी गई है पलटू राम को कि मेरी पत्नी नीलम देवी को चुनाव जिताना है और सिर्फ चुनाव जिताना ही नहीं, मंत्री बनाना है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा। तो 2009 में मैंने पुलिस मुख्यालय को सूचना दी थी कि अनंत सिंह के पास हथियारों का जखीरा है। पलटू राम भी दौड़े दौड़े जाएंगे मुकामा, वो भी नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे। एक दौर था जब अनंत सिंह और नीतीश कुमार में गहरी दोस्ती हुआ करती थी, फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालात यह है कि 2020 में राजद के टिकट से अनंत सिंह चुनाव लड़ने का काम किए और जीत भी हासिल की। AK-47 मामले में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है, उनकी विधायकी चली गई और उसके बाद एक बार फिर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ताल ठोक रही और यह दावा किया जा रहा है कि फिर से अनंत सिंह का जीत का जो काफिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। ये वही नीतीश कुमार है जो एक समय अनंत सिंह के घोर विरोधी बन गए थे। लगातार ये आरोप लगाया जाता था कि नीतीश कुमार ही अनंत सिंह को जेल भेजवाए थे, लेकिन देखिए कि महागठबंधन की सरकार विगत कुछ महीने बनी है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब अनंत सिंह से परहेज नहीं है। लगातार महागठबंधन अनंत सिंह को जिताने की बातें भी कह रहा है, लगातार कैंपेनिंग भी चलाया गया। वहीं बीजेपी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को अपना कैंडिडेट बनाया है। लगातार काफी रोमांचक मुकाबला और मोकामा के दंगल में कौन किसको परास्त करेगा ये तो 6 नवंबर को तय होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो नीतीश कुमार अनंत सिंह से नफरत करते थे, आखिर अनंत सिंह पर राजी कैसे हो गए। ये अंदर की राज तमाम चीजों को बताएंगे। पूर्व IPS अमिताभ दास जी हमारे साथ हैं, तमाम चीजों को समझते हैं, बिहार की राजनीति में अपनी राय बेबाके तरीके से रखते हैं। सर, अनंत सिंह एक समय था कि नीतीश कुमार के गहरे दोस्त थे, जदयू के सिंबल पे चुनाव लड़ते थे, जीतने का भी काम किया, दोनों के रिश्ते अलग हुए। AK-47 मामले में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है, विधायकी गई, फिर नीतीश कुमार राजद के साथ हुए, 2020 में राजद के टिकट से चुनाव लड़ा था। इस बार फिर महागठबंधन की उम्मीदवार नीलम सिंह है, अनंत सिंह की पत्नी है। आखिर नीतीश कुमार मान कैसे गए? देखिए, जो नीतीश कुमार हैं, पलटू राम उनके लिए कुर्सी ही सब कुछ है। उनका कोई उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है पलटू राम की, वो कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती है और कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक समझौता कर सकते हैं। अब मैं ये एक दर्शकों को ये तस्वीर दिखाऊं, पहले भी दिखाता रहा हूं। बिहार में अनंत सिंह को इतना बड़ा माफिया सरगना बनाने में नीतीश कुमार का ही हाथ रहा है। अनंत सिंह शुरू से ही बदमाश रहा है, लेकिन इतना बड़ा माफिया सरगना ये सुशासन के कार्यकाल में बना। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि जब अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या हो गई थी गैंगवार में, ये मुझे लगता है 2006 की बात है, तो ये नीतीश कुमार एकदम सर के बल दौड़े हुए गए अनंत सिंह के गांव लदमा गए थे और वहां उन्होंने फाजो सिंह के श्राद्ध के भोज में भाग लिया था, सब कुछ हुआ था। उसके बाद एक समय ऐसा था जब अनंत सिंह का पूरा पटना में, मतलब समझिए आप कह सकते कि नंगा नाच होता था, किसी की बिल्डिंग पर कब्जा कर लेना, कोई अवैध होटल खोल लेना, अवैध मॉल खोल लेना। उस कहाँ के एसपी थे सर उस समय जब फाजू सिंह की घटना को? नहीं, उस समय तो मैं कमांडेंट था BMP में। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैं अनंत सिंह से को तब से जानता हूँ जब मैं ASP था बाढ़ का, और वो आज से 25 साल पहले की बात है। अच्छा, बाढ़ के SP रहे उस समय, धाक रहता था सर अनंत सिंह का वहाँ पे उन दिनों देखिए, उस समय ऐसा था कि अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह थे और दिलीप सिंह लालू सरकार में मंत्री हुआ करते थे। और ये जो अनंत सिंह था, ये ज़्यादा समय उस समय पटना में रहता था और मंत्री आवास में रहता था, बड़े भाई के आवास में रहता था। इसलिए मैंने कहा कि उस समय अनंत सिंह उतना बड़ा आतंक नहीं बना था जितना वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बना। ठीक है, फिर 2019 में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव के समय दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट से अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया ललन सिंह के खिलाफ। उसके बाद फिर इसके यहाँ पर छापेमारी हुई, सब जानते हैं उसके बाद का किस्सा। AK-47 ने 10 साल की सजा हुई, विधायकी खत्म हुई, सब हुआ। अब देखिए, अब लेटेस्ट क्या, देखिए बिहार में क्या हालात हो गए हैं कि अब अनंत सिंह ने पलटू राम को धमकाया है, जेल से धमकी दी गई है पलटू राम को कि मेरी पत्नी नीलम देवी को चुनाव जिताना है और सिर्फ चुनाव जिताना ही नहीं, मंत्री बनाना है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा। अब पलटू राम के साथ क्या मजबूरी हो गई है कि आप देखेंगे अब तो प्रचार एकदम चरम पर पहुंच रहा है। अब तो 3 को मतदान है,
तो आप देखेंगे कि पलटू राम भी दौड़े दौड़े जाएंगे मोकामा, वो भी नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे। और अनंत सिंह का आप जानते हैं, दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि अनंत सिंह का खासम खास थे कार्तिकेय सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर। उनको कुछ विवादों के चलते कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा, तो अनंत सिंह चाहता है कि कार्तिक मास्टर के इस्तीफा देने से जो जगह खाली हुई है उसकी जगह नीलम देवी को मंत्री बना देना। ये पूरा खेल चल रहा है। सर, आप जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं जी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हड़काया गया है, बेउर जेल से अनंत सिंह धमका है, तो कोई आधार होगा ना? एकदम आधार है। क्या आधार है? मेरे स्रोत हैं, स्रोत का नाम मैं मीडिया को नहीं दूंगा, मेरे पूरे बिहार में स्रोत हैं, है ना। मैं इतने समय तक आईपीएस अधिकारी रहा हूँ, जेल विभाग में, पुलिस विभाग में, हर जगह मेरे स्रोत हैं जिनका नाम। डर के कारण हाँ बिल्कुल बिल्कुल टिकट दे दिया गया। अब देखिए ना क्या क्या होता है। अभी तो मैंने कहा ना, अब तो खेल शुरू हुआ है, क्या कहाँ ये लोग बिहार को पहुंचाएंगे। अब देखिए मैं थोड़ा भाजपाइयों पर आता हूँ। ये माफिया बना है नीतीश कुमार या अनंत सिंह को। एकदम एकदम, इसमें क्या शक है। मैंने 2009 में, मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाता हूँ, 2009 में मैंने पुलिस मुख्यालय को सूचना दी थी कि अनंत सिंह के पास हथियारों का जखीरा है, लेकिन उस मेरी सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि उस समय अनंत सिंह था, बिल्कुल सुपर मुख्यमंत्री का दर्जा उसको था हासिल। ये हालात थे। आप देखिए, अब इसने अवैध होटल बना लिया, कहीं होटल बुद्धा हेरिटेज है, कहीं होटल वो है बुद्धा इन है, एसके पुरी में, वो शायद नीलम देवी के नाम से ही है। ये तो खुला हुआ खेल था, नंगा नाच होता था। और उसके बाद देखिए, अब मैं भाजपाइयों पर आता हूँ। ये जो पाखंडी राम भक्तों की पार्टी है, थोड़ा इस पर भी मैं आता हूँ। ये जो भाजपाई लोग हैं, इतना बड़ी बड़ी बात करते हैं, राम मंदिर, वंदे मातरम, राष्ट्रवाद, विश्व गुरु, यशस्वी प्रधानमंत्री, फलना चिलना। अब ये लोग देखिए कितने बड़े निर्लज्ज हैं कि इन्होंने भी मुकाबले में एक क्रिमिनल की पत्नी को ही उतारा है। जो सोनम देवी है, ललन सिंह की पत्नी, ललन सिंह का भी आपराधिक इतिहास है, और उसकी पत्नी सोना। और मैं अभी देख रहा था, भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 40 स्टार प्रचारक, उसमें रविशंकर प्रसाद, क्या है, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, रेणु देवी, क्या है आपको, तारकिशोर प्रसाद, मतलब पूरी ताकत लगता है भाजपा ने झोंक दी है। तो एक तरफ आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, है ना, और दूसरी तरफ आप क्या विकल्प दे रहे हैं जनता को। आप यदि विपक्ष में हैं तो आपको कुछ बेहतर विकल्प देना चाहिए। तो अभी तो मोकामा का चुनाव में मेनली दो देवियों के बीच ही है, नीलम देवी और सोनम देवी के बीच, और दोनों देवियां जो हैं वो एक एक क्रिमिनल की पत्नी ही हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, मैं बिहार के बारे में सोचता हूँ, चिंता करता हूँ कहाँ जा रहा है हमारा राज्य, कि भाई जो मतदाता है मोकामा के, वो नोटा बटन का इस्तेमाल करें। अब नोटा के बारे में भी मैं 1 मिनट में दर्शकों को बताता हूँ। ये एक मानवाधिकार संगठन है भारत का, पीयूसीएल ने कुछ साल पहले एक याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें कहा कि जनता को यदि चुनने का हक है तो जनता को रिजेक्ट करने का भी हक होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका मान ली, और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो ईवीएम होता है, जो वोटिंग मशीन है, उसके आखिर में एक नोटा बटन रहे। नोटा का मतलब हुआ नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में से किसी को नहीं। यदि आप सभी उम्मीदवारों को नापसंद करते हैं तो आप नोटा दबा दीजिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मोकामा की जनता को, देखिए मेरा मोकामा से, मैंने कहा आपको, मैं 25 बरस पहले मैं बाढ़ का एएसपी हुआ करता था। एक तरह से मैंने अपने करियर की शुरुआत बिहार में वहाँ से की है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे लोग चुनाएं। कम से कम अच्छे लोग नहीं चुनाए तो गलत तो कोई नहीं चुनाए। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि नोटा बटन दबाएं, और यही मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील लोगों तक पहुँचे। जी सर, सबसे बड़ा सवाल है, जब नोटा दबाएंगे तो फिर जीत हार कैसे? नहीं, मैं नोटा के बारे में बताऊंगा। नोटा कोई जीत हार नहीं तय करता है, जीतना तो जिसको होगा वो जीतेगा ही, लेकिन नोटा बटन दबा के आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए 50,000 लोगों ने या जितने 25,000 लोगों ने नोटा बटन दबाया, तो देखिए एक राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर एक चर्चा होगी कि भाई 2-2 अपराधियों की बीवियां खड़ी हो गई थी, तो 50,000 लोगों ने नोटा दबा दिया। कम से कम ये जो राजनीतिक दल हैं, जो अभी निर्लज्ज होकर राजनीति कर रहे हैं, बेशर्मी की जो एक राजनीति हो गई है, इन लोग को एक आत्मनिरीक्षण का मौका मिलेगा कि हम जब गुंडों के घरवालियों को उतारते हैं तो जनता नोटा दबा देती है। तो
तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। ये तो हम लोग के शांतिपूर्ण और कानूनी विरोध का एक मतलब तरीका है जी। देखिए सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे जो बता रहे थे कि 3 नवंबर को जो मोकामा का दंगल होगा जिसमें 2 बाहुबलियों की पत्नी मैदान में होगी, और जिस प्रकार से लगातार अनंत सिंह के बारे में बता रहे थे कि अनंत सिंह को बाहुबली बनाने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भूमिका रही है, तमाम चीज़ों को बताने का काम कर रहे थे और इन्होंने सीधे तौर पे जनता से जो कहने का काम किया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 6 नवंबर को जो नतीजे आएंगे कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।